वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, और इनका यूज कैसे कैसे किया जाता है, यानी कि इंट में कौन सा वेरिएबल होता है, फ्लोट वेरिएबल, डायरेक्ट वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, ये सब क्या क्या होते हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बगल में आ रही उस बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तुरंत। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूं, यानी सी प्लस प्लस जो टर्बो सी प्लस प्लस जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे हमारा ये कुछ देखते हैं क्या है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू फाइल लेते हैं। न्यू फाइल में हमने यहाँ पे इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कुछ एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है जो कि बहुत ही इजी है। मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, और भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम की मेरे चैनल पर अभी वीडियो बनी हुई है, आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे आज के प्रोग्राम में हम क्या देखेंगे, वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल, ठीक है। तो हम वेरिएबल देखने वाले थे, वेरिएबल। तो हम वेरिएबल देखेंगे। वेरिएबल में कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं वो मैं पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो एक इंट टाइप का वेरिएबल होता है, और उसके बाद फ्लोट टाइप का वेरिएबल होता है, उसके बाद आप आते हैं कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल होता है, और उसके बाद आता है हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। स्ट्रिंग को हम एंड एरे भी कहते हैं, स्ट्रिंग या एरे, एरे, ठीक है। तो एरे भी होता है और एक होता है रूल। तो इतने टाइप के वेरिएबल होते हैं, जिनमें से हम कुछ का यूज करना इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले हम इंट टाइप का वेरिएबल देखते हैं। इंट टाइप के वेरिएबल में हमने ए लिखा इक्वल टू करके ए कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने कहा एंड सी आउट कर दिया। सी आउट में कहा हमने कि सी आउट में भैया प्रिंट कर दे, क्या कर दे, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी, हेलो, हाँ, हेलो, तो हमने यहाँ पे कहा एंटर एनी नंबर, क्योंकि अब हम आपको एक चीज बताते हैं कि जो इंट टाइप का वेरिएबल होता है उसमें नंबर्स जाते हैं, यानी कि नंबर्स ही सेव होगा। तो इंट में नंबर्स जाते हैं, इंट टाइप के वेरिएबल में नंबर्स जाते हैं, तो नंबर्स एंटर किए जाते हैं। तो एंटर नंबर्स, एंटर नंबर, ठीक है। तो एंटर नंबर्स कर दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि इन टाइप के वेरिएबल में क्या जाते हैं, नंबर्स जाते हैं। तो हमने यहाँ पे इससे कहा कि एंटर एनी नंबर, क्योंकि हमें पता है कि वो कुछ भी टाइप करेगा तो भी नंबर में ही आएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे। उसके बाद हमने कहा कि सिन कर दे भैया, क्या सिन, SIN, सिन कर दे भैया, क्या कर दे, उसको कर दे ए में, ठीक है। तो ए टाइप का वेरिएबल बनाया था, उसको क्या कर दे, सिन कर दे, किसमें कर दे, एक और प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद इसको रन करेंगे। कोई मिस्टेक नहीं है, एक वार्निंग है वो देख लेते हैं, फंक्शन शुड रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो हम रिटर्न वैल्यू की मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इंट को हटा देता हूँ और वर्ड लगा देता हूँ, जिससे मुझे कोई भी रिटर्न वैल्यू ना देनी पड़ेगी। अब देखते हैं, कोई भी वार्निंग नहीं है, कोई भी एरर्स नहीं है। अब इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे रन है, और यहाँ पे मुझे कोई भी नंबर्स ऐड करने के लिए कहा गया है। तो मैं 45 नंबर क्या है डिजिट कर देता हूँ। तो 45 एंटर, तो वो चला गया सिन में। अब हमें क्या करना है, सी आउट एक बार फिर से करना है, जिससे कि हम देख सकूं कि मैंने क्या एंटर किया था। तो सी आउट मैंने कहा, सी आउट, और इसमें क्या कहा मैंने, सी आउट से कहा कि अब तुम्हें क्या करना है, योर नंबर इज, योर नंबर इज, और इसकी जगह अब अगर हम एनी नंबर कर दें तो एंड एंटर योर एज कर देते हैं इसकी जगह। तो एंटर योर एज, एज, ठीक है। तो योर एज, एज ये कर देते हैं यहाँ पे, एज, एज। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कर दिया है ये। और इसके बाद हम कहते हैं कि ए को प्रिंट कर दो, और ए को वो प्रिंट कर देगा। अब कहते हैं इसको कंपाइल, कंपाइल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है कंपाइल में। और इसको कहते हैं रन, रन करने का एंटर योर एज। तो हमने कहा कि 15 हमारी एज है, तो हमने एंटर दबाया। तो इसमें लिखा है योर एज इज 15। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक आ रही है, क्योंकि इसमें एंडल नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एंड एल नहीं है, तो यहाँ पे एंड एल और लगा देते हैं, एंड एल,
एंड एल लगा दिया, और यहाँ पे एज के बाद भी हम क्या लगा देते हैं, एंड एल लगा देते हैं, स्लैश टी भी लगा सकते हैं, स्लैश टी। अब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, और एंटर योर एज। ठीक है, तो एज में हमने डाला 15। ठीक है, योर एज इज 15। तो ठीक है, प्रोग्राम सही से रन हुआ है। अब इसको देखते हैं। अब मैंने कहा था कि इसमें क्या नंबर्स आते हैं। अब 15 की जगह अगर आप कुछ और डिजिट डालते हो, यानी कि ABCD अल्फाबेट में से कुछ डालते हो, तो क्या रिजल्ट देता है। तो अब देखते हैं कि अगर मैंने अल्फाबेट में से कुछ भी डाला तो वो क्या रिजल्ट देगा। मैंने कहा कि एंटर योर एज, मैंने एज में क्या डाल दिया, अपना नाम डाल दिया। तो मेरा नाम क्या, जीतू। तो मैंने एंटर किया, तो ये भी क्या दिया, एज योर एज इज 77331। तो ये क्या कह रहा है, क्योंकि ये इसने अपने नाम को कन्वर्ट कर दिया किसमें, नंबर्स में, जो कि कंप्यूटर की भाषा क्या है, 1 by 1 01 है। तो उसने इसमें बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट किया। अब बाइनरी डिजिट से वो कहाँ पे गया, स्काई वैल्यू में गया। स्काई वैल्यू होती है, वो हम किसी और चैप्टर में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ क्या बताना है, इंट टाइप का अगर आप वेरिएबल बनाए तो इंट टाइप में क्या जाएंगे, नंबर्स जाएंगे। आपके लिए इतना ही समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बनाते हैं फ्लोट टाइप का वेरिएबल। ठीक है, तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल बनाते हैं। तो फ्लोट लिखा हमने, और इसके में वेरिएबल बनाया किसका नाम से, बी नाम से। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया, और यहाँ पे एंटर योर एज। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बी नाम का दे दिया। अब इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद इसको रन भी करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं है। अब इसको रन करते हैं। हमने कहा था कि फ्लोट टाइप में क्या जाता है, अभी फ्लोट टाइप में मैंने बताया नहीं आपको। तो मैं यहाँ पे फ्लोट टाइप में कुछ भी वैल्यू डाल देता हूँ। तो आप देखोगे 20 डाल दिया। योर एज इज ये डाला, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिम में गया, बी में गया, फ्लोट टाइप का वेरिएबल ABC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया है। यहाँ पे हम फ्लोट टाइप के बाद यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे हम बना लें यहाँ पे डबल के नाम से, डबल। ठीक है, हमने यहाँ पे डबल के नाम से वेरिएबल बनाया। और अब देखते हैं इसको कंपाइल करके, यानी कि रन करने के बाद देखते हैं। तो हमने कहा 20 एंटर, कोई सेम आ रहा है। यहाँ पे फ्लोटी रहने देते हैं, फ्लोट, कोई दिक्कत नहीं है इससे भी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने कहा इसमें ए ही ठीक है, हाँ यही ठीक है। और ए को पहले हम क्या करते हैं, आपको रन करके दिखा देते हैं कि ए में क्या होता है और बी में क्या होता है। अभी मैंने यहाँ पे अपनी एज जो है वो डाली, क्या इन टाइप का वेरिएबल याद रखना है, अभी मैंने चेंज किया था। और भी इसमें मैं 20.20 डाली अपनी एज। ठीक है, यानी कि 20 साल और कितने महीने, 10 महीने, 20 साल 10 महीने कर दिए मैंने कि मेरी जो एज है वो कुछ इस तरीके से आई है। मैंने कैलकुलेट किया, तो मान लो। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, क्या जैसे मैंने डाला है उतना ही प्रिंट करेगा या फिर कुछ और प्रिंट करेगा, मेरे ख्याल से 20। ठीक है, तो 20 प्रिंट किया। और इसने 10 महीने क्यों नहीं काउंट किए, क्योंकि ये इंट टाइप का वेरिएबल है। पॉइंट की संख्या लेने के लिए हमें दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ता है। दूसरा वेरिएबल हमने क्या बनाया था, बी बनाया था। तो बी में हम यहाँ पे बी कर देते हैं, और फिर सी आउट में भी बी करना पड़ेगा। तो सी आउट कर देते हैं बी। ठीक है, तो हमने बी बनाया, और बी में ही हमें इसको करते रन करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी एज डालनी 20.10। ठीक है, तो 10। अब ये क्या प्रिंट करेगा, ये देखिए 20.1, जो सिंपल सा है। अगर मैं इसकी जगह 20.10 की जगह 20.11 कर देता हूँ तो 20.11 ही प्रिंट होता। देखिए आपको 20.11। ठीक है, योर एज इज 20.110001। तो इस तरह से इसने प्रिंट किया है। और यहाँ पे अगर आप इसमें पॉइंट की संख्या देखोगे तो पीछे पॉइंट पर बहुत सारे पॉइंट चलते चले जाते हैं, इसलिए जो जितनी भी वैल्यू इसको कंप्यूटर को बताई जाती हैं वही प्रिंट करता है। जैसे इसने 20.110001 किया था, वैसे ही। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा और प्रोग्राम ऐड कर लेते हैं। तो सिन में जाएगा वो, और ठीक है, तो हमने कहा कि वो सिन में चला जाए। और इसमें ए में क्या क्या है, उसके बाद एंटर। हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं, किसके लिए बनाएंगे, इसके फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल के लिए बनाएंगे। तो फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल बनाए तो उसके लिए भी प्रोग्राम बना देते हैं। तो वैसे प्रोग्राम की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो उसके लिए मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो हमने कहा सी आउट। ठीक है, तो सी आउट में कहा मैंने एंटर
एंटर क्या किया कि पॉइंट में कोई संख्या बताएं, मुझे कमेंट करके बता दें कि पॉइंट में कौन कौन सी संख्या होती है एग्जाम्पल के लिए। इसमें जिसमें कि एग्जाम्पल में हो जाए एंटर, और उसमें एंटर सम रुपीज, ठीक है, रुपीज जो होते हैं वो हो जाते हैं पॉइंट में। एंटर एंड डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेसिमल नंबर्स कर दिया और इसके बाद मैंने स्लैश टी कर दिया, उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया, उसके बाद मैंने कहा सिम, और सिम ने कहा कि चले जाओ भैया बी में, और इसने बी में भेज दिया उसको। उसके बाद मैंने फिर से कहा सी आउट, और उसने सी आउट में कह दिया मैंने कि चले जाओ, कहाँ चले जाओ भैया, भाड़ में जाओ। यहाँ पे कह दिया मैंने यो नंबर इज यो डेसिमल नंबर इज, इससे कह दिया हमने स्लैश टी लगा देते हैं, स्लैश टी, और कह दिया ए को प्रिंट कर दो, स्लैश टी यहाँ पे ये, और इसके बाद इधर आते हैं और इसमें हमने कहा कि यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, डी को भी साथ ही साथ प्रिंट करना है। पहले हम इसको रन कर देते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम इसको सी आउट करते हैं। तो हमने सबसे पहले कहा था कि हमारी एज कितनी है, 15 है, तो 15 प्रेस कर दिया, योर एज इज 15, एंड ये क्या है, डेसिमल, एंटर योर डेसिमल नंबर, एंड ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम इसको उठाते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या, हम देख लेते हैं क्या कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ पे हमें ए को प्रिंट करना था, ए को प्रिंट किया, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे स्लैश टैब को उठाना है, एंटर योर सी आउट को यहाँ पे एंड एल लगा देना है, इसने प्रिंट कर दिया। तो उसके बाद एंड एल लगा देना है यहाँ पे भी, तो एंड एल लगा दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे स्लैश टी लगाया था हमने, और यहाँ पे भी एंड एल लगा देते हैं, एंड एल। अब देखते हैं यहाँ पे भी एंड एल लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे एंटर योर एज 15, तो इसने कहा योर एज इज 15, एंटर योर डेसिमल नंबर, मैंने कहा 11, तो योर डेसिमल नंबर इज 15.11, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हमने प्रोग्राम बनाया था वैसे सही से काम कर रहा है। अब इसके साथ ही साथ हमें करना पड़ता है कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल हम कहाँ पर बनाएंगे, टॉप में बनाएंगे। इसको क्या पॉइंट के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं कि इंट एंड फ्लोट में क्या जाता है, तो फ्लोट में हम आपको बता देते हैं, फ्लोट में जाता है एंड डेसिमल, ठीक है, एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विथ डेसिमल सच एज एग्जांपल में, ठीक है। तो इसमें स्टोर करता है, स्टोर करेगा एंड फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल, स्टोर फ्लोटिंग, ठीक है, पॉइंट नंबर्स विथ डेसिमल्स। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।